ऑडियंस बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं कुछ, और प्यार मिलता है ऑडियंस से। तो मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कहीं ज़्यादा मुझे प्यार मिला ऑडियंस से। तो मैं जब गया यहाँ से वापस, तो मैंने ऑडियंस के लिए कुछ लिखा है, 2 लाइनें हैं कि आप हैं तो हमारा अस्तित्व है, आप हैं तो हमारा अस्तित्व है, आप नहीं तो हम भी नहीं। माना आपकी तालियों की वजह हमारी शेरो शायरियाँ हैं, माना आपकी तालियों की वजह हमारी शेरो शायरियाँ हैं, किसी की कविता तो किसी की दास्तानें डायरियाँ हैं, किसी की कविता तो किसी की दास्तानें डायरियाँ हैं, लेकिन हमारी कविताओं और शेरो शायरियों का कोई वजूद ही नहीं जहाँ आपकी तालियों की गूंज ही नहीं। मैं ऐसे ही कभी जोर नहीं देता हूँ लिखने पे, जब कभी मन में ख्याल आया तो लिख देता हूँ। तो मैं अभी मेट्रो से आ रहा था, ये रिसेंटली अभी 2 घंटे पहले ही मैंने लिखा है। मैं मेट्रो से आ रहा था, मेरे सामने कोई खूबसूरत बाला बैठी थी, तो मैंने उसके ऊपर लिखा है। मैंने लिखा था, बैठी हो यूं जो नज़रों के सामने, नज़र तुमसे हटती ही नहीं। बैठी हो यूं जो नज़रों के सामने, नज़र तुमसे हटती ही नहीं। दीदार हुआ तो जा रहा, पर दिल है कि भरता ही नहीं। कुछ ट्रेजिडीज़ भी हुई हैं लास्ट 1-2 साल में मेरे साथ, तो मैं उस पर भी लिख लेता हूँ। मैंने लिखा था, क्या बचा ही है अब कहने को, क्या बचा ही है अब कहने को, अब बस शब्द हैं मेरे पास लिखने को। कितना भी चिल्ला लूँ, कितना भी रो लूँ, कितना भी बयां कर लूँ हाले दिल, अब तुम ना आओगे सुनने को, तो अब बचा ही क्या है कहने को। और बहुत सारे लड़के होते हैं, टैटू वगैरह करवा लेते, बाद में कट जाता है, फिर पछताना होता है, कवर अप करवाना होता है। तो एक लड़का था, दोस्त है मेरा, उसकी रिस्ट पे एक टैटू है और फेस कर रहा कुछ चीज़ों को, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही परेशान है वो। तो उसके परसेप्शन से मैंने लिखने की कोशिश की है। मैंने लिखा था, 4 चांद तो तब लगे जब वो मेरी कलाई पे सजी, 4 चांद तो तब लगे जब वो मेरी कलाई पे सजी। मोहब्बत मेरी फना हो गई, मैं सिर्फ उसका और वो किसी और के साथ विदा हो गई। दगा तो तुमने ही दिया था, ये नेक्स्ट वन है, उससे थोड़ा सा अलग है। दगा तो तुमने ही दिया था, हम तो आज भी तुम्हारी याद में रातों को डायरी के पन्ने सजाया करते हैं। दगा तो तुमने ही दिया था, हम तो आज भी तुम्हारी यादों में डायरी के पन्ने सजाया करते हैं। तुमसे जो बिछड़े तो डायरी से मोहब्बत कर बैठे, तुम्हारी जगह कल में पन्नों को दे दी, फिर भी पुराने जख्म आज भी रुलाया करते हैं। उनके चेहरे का नूर नज़र से उतरता ही नहीं, उनके चेहरे का नूर नज़र से उतरता ही नहीं। जो चढ़ा इश्क का नशा जहन से उनका ख्याल उतरता ही नहीं, जो चढ़ा इश्क का नशा जहन से उनका ख्याल उतरता ही नहीं। इश्क कर बैठे हैं हम उनसे, इश्क कर बैठे हैं हम उनसे, समझाया बहुत दिल को पर पाके नमाज में दिल उन्हें मांगने से भरता ही नहीं। कुछ यार दोस्त हैं मेरे जो ट्रेडिजी हो जाने के बाद सिगरेट और शराब वगैरह का साथ पकड़ लेते हैं। तो मैंने एक दोस्त के नज़रिए से लिखा था, सिगरेट पीता है वो अभी, तो मैंने लिखा था, ना मसलिए हमें लबों से छूने के बाद, ये सिगरेट के कह रही है कि न मसलिए हमें लबों से छूने के बाद, हमने ही संभाला है तुम्हें उनके छोड़ जाने के बाद। लास्ट जो मैंने लिखा है, एक बेटी के परसेप्शन से लिखा है कि जब उसकी शादी होती है तो वो क्या क्या चीज़ें सोच रही होती है अपने दिमाग में। तो ये वही मैंने लिखा है कि नहीं जाना बाबा किसी के आंगन, यहीं रहना है आपके साथ। नहीं जाना बाबा किसी के आंगन, यहीं आपके साथ रहना है। सोच रही थी वो जब दे रहे थे उसके बाबा उसका हाथ, किसी और के हाथों में दहेज के साथ। एक बड़ी बहन जो होती है वो अपने छोटे भाई से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नोकझोंक हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो अपने भाई के बारे में सोच रही थी, छोटा भाई।
तो मैंने लिखा था, एक दिन चली जाऊंगी ब्याह के तो रहना सिर्फ अपने साथ। एक दिन चली जाऊंगी ब्याह के तो रहना सिर्फ अपने साथ, याद कर रही थी वो फेरे ले रही थी किसी गैर के साथ। जब 1-2 साल का थोड़ा गैप होता है, दो बहनें आपस में साथ में खाना वाना पकाती हैं किचन में, तो उनके भी बीच में थोड़ा बहुत हो जाता है कि आज पराठा बनेगा, नहीं आज रोटी बनेगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने वहाँ पे लिखा था, आज मैगी बनेगी नहीं पकौड़े, आज मैगी बनेगी नहीं पकौड़े, ऐसे झगड़ती थी वो दीदी के साथ, रो रही थी वो जब जा रही थी किसी पराये पुरुष के साथ। लास्ट में मैं लिख नहीं पा रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं लास्ट लाइन कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने अपनी मम्मी से थोड़ी सी मदद ली, तो उन्होंने कुछ समझाया मुझे, तो मैंने लास्ट लाइन लिख के ये कंप्लीट किया है कि जिसने सिखाया था मान मर्यादा और सम्मान, जिसने सिखाया था मान मर्यादा और सम्मान, जिसने की थी मेरी पहली चोटी, वो माँ भी बेबस थी, मुझे विदा करते भला कैसे न रोती। और मैं लखनऊ यहाँ अभी जॉब करता हूँ, 1-1.5 साल हुआ मुझे। मैं घर जाता हूँ तो खुला आसमान, साफ़ आसमान रात को मैं हर रोज़ निहारता हूँ जब भी मैं घर जाता हूँ। तो जब मैं एक दिन निहार रहा था, मेरा बहुत देर से आकर्षित कर रहा था चाँद, मेरी नज़रों को आकर्षित कर रहा था, मैं बहुत देर से चाँद को ही देखे जा रहा था। तो मैं देखते ही देखते कुछ आया मेरे ख्याल में, तो मैंने अपने फ़ोन के नोट्स में टाइप कर लिया, तो वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि दाग है तुझ में, सॉरी, ऐ चाँद कैसे मानूं तू अधूरा है, ऐ चाँद कैसे मानूं तू अधूरा है, किसी का मामा तो किसी का महबूब है, किसी की ईद तो किसी का करवा चौथ है, तू ही शर्मा के बादलों में छुपता और तू ही सूरज से मिलने की जिद में दिन में भी निकलता। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, शाम को 2:30-3 बजे निकल आता है कभी कभी। तू ही शर्मा के बादलों में छुपता और तू ही सूरज से मिलने की जिद में दिन में भी निकलता, ऐ चाँद कैसे मानूं तू अधूरा है। ये लास्ट है मेरा, अब इसके बाद मैं विदा लेना चाहूँगा। मैंने लिखा था चाँद के ऊपर फिर से, तुझ में दाग है फिर भी तू खूबसूरत है, तुझ में दाग है फिर भी तू खूबसूरत है, तू मीलों दूर है फिर भी कईयों का महबूब है, तू मीलों दूर है फिर भी कईयों का महबूब है, तुझसे बात करते लोग किसी की याद में, उनके जवाब में सिर्फ आसमान में तू मौजूद है। थैंक यू। ये 4-6 लाइन थी। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। थैंक यू।